अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वो सबसे बढ़िया भाग्य होता। हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। कोई झूठ बोले, धोखा दे, गलत व्यवहार करे, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? उनके व्यवहार का और हमारी सोच का कोई मिलान नहीं, वह अपने संस्कार के वश हैं। हमारी सोच तो हमारी पसंद है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। हम औरों को दुख देते नहीं हैं, लेकिन उनके व्यवहार से उनसे दुख ले लेते हैं और फिर कई घंटे, दिन या साल अपने को दुख देते रहते हैं। पुरानी बातें पकड़ कर रखने से रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। अपनी अंदर की दुनिया को स्वच्छ रखें, अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया बनती है। बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसके लिए लोग या परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं हैं। वे तो बस स्टिम्युलस हैं, हमारे विचार, एहसास और व्यवहार हमारी प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें हम खुद निर्मित करते और चुनते हैं। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे तो आप ब्लेसिंग्स को आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम्स को आकर्षित करेंगे। हमेशा अच्छे विचारों के बारे में सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहे। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और बदले में कुछ वापस चाह रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, काइंडनेस नहीं। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए। आपके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं है। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपके कुर्बानी का सम्मान करे। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। जीवन की हर के समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जब समस्या आए तो निराश मत होइए, उसका अंत आपकी उम्मीद से सुंदर हो सकता है। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वो वजह आपसे कभी भी छिन सकती है। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार ये है कि आप एक ऐसा संबंध रखें जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब हजारों आपके खिलाफ हों। लोग आपको हर्ट करते हैं, भगवान आपको हील करेंगे। लोग आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, भगवान आपको मैग्नीफाई करेंगे। लोग आपको जज करते हैं, भगवान आपको जस्टिफाई करेंगे। हर बार जब हम कहते हैं कि
कि हम ऐसा परिस्थितियों और लोगों की वजह से महसूस कर रहे हैं। हम अपनी मनोदशा के लिए उन्हें दोष दे रहे हैं। जब लोहे की रॉड गर्म हो जाती है, आप उसे किसी भी आकर में ढाल सकते हैं। कभी भी अपना मिजाज खराब मत करिए, नहीं तो लोग आपको उसी तरह ढाल देंगे जैसा वे चाहते हैं। दूसरों की परेशानी में आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। सत्य एक डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। सफल रिश्ते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि इस आर निर्भर करते हैं कि हम कितने अच्छे से मिसअंडरस्टैंडिंग से बच पाते हैं। समस्या उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी हम पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अगर हम स्थिर रहें, समस्या बहुत छोटी और आसानी से सामना की जा सकने वाली लगती है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर कोई अपनी यात्रा पर है। अपने चुनावों, क्षमता, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जिएं। जब आई को वी से बदल दिया जाता है तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है जो आपको आप जैसे हैं वैसा होने के लिए खराब महसूस कराए। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। अनहैप्पीनेस के 4 C's को अवॉइड करिए। क्रिटिसाइजिंग, आलोचना करना, कंप्लेनिंग, शिकायत करना, कंडेमिंग एंड निंदा करना, कंपेयरिंग, तुलना करना। हीलिंग का यह मतलब नहीं कि कभी पीड़ा थी ही नहीं। इसका मतलब है कि अब वो पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती। यदि आप एक मुट्ठी नमक एक गिलास पानी में डाल दें तो वो खारा लगेगा। यदि आप एक मुट्ठी नमक एक झील में डाल दें तो भी उसका पानी मीठा लगेगा। इसलिए इसी तरह अपने पीड़ा को परिवर्तित करने की क्षमता बहुत हद तक तय करती है कि हम कितना कष्ट झेलते हैं। यदि हमारा हृदय कसा हुआ है और हमारे अहंकार तक सीमित है तो हम ज्यादा भुगतेंगे बजाय तब के जब हमारा हृदय हमारी और बाकी लोगों की पीड़ा को अंतर्निहित करने को तैयार है। कुछ भी संयोग नहीं है। हर एक चीज जो आप अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी जैसी वो हो रही है। पाठ सीखें, कृतज्ञ रहें। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियां तब घटित होती हैं जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। ईगो खुद की एक गलत इमेज के साथ अटैचमेंट है। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी डिग्री, हर वो कुछ जो मेरा है। हम इसे मैं कहते हैं और हम रियल मैं को भूल चुके हैं। ब्रह्मा कुमारी शिवानी के इन विचारों में से कौन सा विचार अच्छा लगा, कृपया कमेंट में लिख के बताएं। प्लीज वेव्स ऑफ विजडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।